मित्रों नमस्कार, जय भोले की शिव की रात कार्यक्रम में मैं शिरीष गुप्ता गुड्डू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं भगवान शिव की इस रात का और लिए चलते हैं आपको आज 11 पुनः एक बार फिर 11 शिवालय। वक्त हुआ है एक्यूरेट 12, यानी एक्यूरेट 12 बजे हम लोग यहाँ बाबा अचलनाथ के दरबार में हैं। आइए मैं आपको लिए चलता हूँ। यहाँ जो आप लाइनें देख रहे हैं यहाँ पर बाबा अचलनाथ के द्वार पर, ये काफ़ी लंबी लाइनें हैं और यहाँ सनातन धर्म मंदिर से ये लाइन चालू हो गई है। आप देखेंगे कि इस तरफ जो नंदी द्वार है, इस तरफ ऊपर से ये नंदी द्वार है, ये नंदी द्वार है जो आप लाइनें देख रहे हैं। ये लाइनें यहाँ नंदी द्वार से इनको यहाँ से प्रवेश मिल रहा है। की दुकानें यहाँ पर बिल्कुल तैयार हैं, प्रसाद की दुकान है और यहाँ पर प्रसाद की दुकानों के साथ पूरी तैयारी है। प्रसाद की और ये दूध की पूरी तैयारी है। हाँ साहब, पूरी तैयारी है भोलेनाथ की कृपा से। कितना मटेरियल तैयार है? कितना मटेरियल तैयार है? दूध है 2-3 क्विंटल दूध तैयार है। हाँ प्रसाद 2-2.5 क्विंटल प्रसाद हो जाएगा। हो जाएगा। आपके लिए भी रखो। ये शिवलिंग विशाल फर्नीचर से एक इधर आता हूँ और इधर फल फूल, ये फूलों की कितनी तैयारी है? कितना फूल है? बहुत सारा फूल है। अगर किलो में पूछूं या कुंटल में है? 1.5 कुंटल। 1.5 कुंटल फूल। हाँ। चलिए बहुत सुंदर है। रखो, एक आपके लिए भी है। शिवलिंग है। इधर आता हूँ। यहाँ पर एक खुला दूध है और खुले दूध की पैकिंग और साथ में यहाँ पर कंपनी के जो आती हैं सांची या अन्य कंपनियाँ, दूध की पूरी तैयारी है। पूरी तैयारी, दूध दही शहद। स्पेशल फेवल में भांगी बर्फी है आज की। फेवल सब फेवल ही आज का जरा। यहाँ सामने भांगी बर्फी और बाकी सब केफर बर्फी है, नारियल बर्फी है, चॉकलेट बर्फी है, चॉकलेट बर्फी है। चलिए, आप शुद्धता की पूरी गारंटी है। शुद्धता की गारंटी चंदन अगरबत्ती के साथ बाबा को महकाते रहे। जो होगा ये सिद्धि विनायक से, आपके लिए सिद्धि विनायक से यहाँ पे। और यहाँ देखेंगे ये द्वार जो पिछली बार खुला हुआ था, नंदी द्वार के बगल का जो रास्ता है पिछली बार खुला था, इस बार इसको टोटल बंद रखा गया है। इस रास्ते को टोटल बंद रखा गया है। अब आपको मुख्य द्वार की ओर लिए चलते हैं, मुख्य द्वार की ओर, जहाँ से बाबा अचलनाथ के लिए यहाँ दर्शन करने के लिए लोग जा रहे हैं। आप देख रहे हैं महाशिवरात्रि यहाँ पर बहुत अच्छी सजावट यहाँ पर आपको दिखेगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं अंदर मंदिर के अंदर से प्रवेश और साथ में बेलपत्र, जहाँ पिछली बार इधर उधर थी लेकिन इस बार एक स्थान बनाया गया है बाबा के फूलों का, बेलपत्र का एक यहाँ पे अलग से स्थान। एक और लाइन जो आप देख रहे हैं, ये लाइन पीछे जो चेतकपुरी का रास्ता है उस तरफ से ये लाइन यहाँ पे आप देखेंगे ये बाबा अचलनाथ के द्वार पर ये एक और लाइन है। यहाँ से आराम से ये आप दर्शन कर सकते हैं। एक आप देखेंगे ये वीआईपी गेट है, वीआईपी गेट है। यहाँ से आप एक और प्रवेश और साथ में यहाँ इस बार भी बाउंसरों की, इस बार आपकी फिर से एक बार पूरा व्यवस्था है। जी सर। लगभग कितने बाउंसरों की टीम? कम से कम 40 लोग हैं। 40 लोग हैं। अच्छा, तो ये मतलब कैसी शिफ्टों में आप लोग तैयारी देख रहे हैं? नाइट में एक अलग है, मॉर्निंग अलग है, फिर उसके बाद एक शाम को चेंज होगी। चलिए यहाँ से आइए अंदर चलते हैं। भीड़ बहुत है क्योंकि ये बाबा अचलनाथ है, बाबा अचलनाथ का ये द्वार, ये यहाँ से वीआईपी सुविधा है और यहीं पे पुलिस भी मौजूद है। लगभग यहाँ पुलिस मौजूद है। बिल्कुल लगभग मौजूद है। कितने लोगों का यहाँ पे टोटल स्टाफ है? यहाँ 4 आदमी लगे हुए हैं। 11 आदमी। यहाँ वीआईपी गेट पर कांवड़ की यात्रा है। कावड़ और वीआईपी गेट जो दोनों बोलेंगे, कावड़ियों के लिए ये रास्ता है और वीआईपी गेट है। तो मतलब यहाँ से कुल मिला के 11, आपके अभी रात में 11 लोग हैं टोटल? 5 लोग हैं। चलिए आपके लिए भी रखिए। शिवलिंग है, आज शिवरात्रि की रात है। यहाँ से अंदर ये रास्ता जाता है। एक जो और गेट है, ये ललितपुर कॉलोनी की तरफ से ये गेट बनाया गया है, जो बाबा अचलनाथ के अंदर दरबार, यहाँ पर उनके दर्शनों के लिए ये आप यहाँ से प्रवेश करते हैं। ये निकासी है
बगल से आप लोग प्रवेश करेंगे और बगल से ही निकासी को बाबा अचलनाथ महाराज के लीजिए, करिए ये बाबा अचलनाथ के दर्शन। हो गया ये बाबा अचलनाथ महाराज के दर्शन, और यहाँ पे आप देख रहे हैं श्रद्धालुओं को, ये चारों तरफ से जल चढ़ाते हुए श्रद्धालु। ये बाबा अचलनाथ महाराज यहाँ पे अंदर चारों तरफ घुमा के कैमरा आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर अपनी श्रद्धा के साथ यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद हैं। कितनी देर से लाइन में लगे हो आप? 10 मिनट हुए। मतलब 10-10 मिनट में दर्शन हो रहे हैं आराम से? अभी हुए नहीं है। मतलब आप पास में है बाबा के, आपको उम्मीद है 10 मिनट में दर्शन हो जाएंगे? 15 मिनट में हो जाएंगे। पक्का हो जाएंगे? ये प्रोग्राम भी देखते हैं शिव की रात, ये जो मोबाइल पे देखते हैं आप, रखिए आपके लिए भी है। शिवलिंग है, विशाल फर्नीचर से आप लाइन में लग के बाबा के दर्शन कर रहे हैं। लाइन है यहाँ पर आप देखेंगे, लेकिन व्यवस्था इस बार प्रशासन के द्वारा जो की गई है वो काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। लाइन में जल्दी दर्शन हो रहे हैं यहाँ पर। और मेरे साथ यहाँ पर देखिए, इस बार चूंकि न्यायालय के द्वारा यहाँ व्यवस्था, न्यायालय के द्वारा व्यवस्थाएं लगाई गई। नहीं, प्रशासन के द्वारा व्यवस्था है। प्रशासन के द्वारा न्यायालय के लोग सहयोग कर रहे हैं, शासकीय अधिवक्ता लोग सारे सहयोग कर रहे हैं। व्यवस्था किस किस चीज़ों का विशेष ध्यान रखा गया है? जो सुविधा की चीज़ें हैं सभी का ध्यान रखा गया है। वेयर चेल वगैरह, पूरे रास्ते वगैरह जो अच्छे से अच्छी व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है। बाकी भोले बाबा का आशीर्वाद है सब पे, चलिए सबको आप भी अच्छे से सुगंधित दर्शन करते होंगे। रहे बाबा को चंदन के साथ सिद्धि विनायक से। और यहाँ अचलेश्वर न्यास के अध्यक्ष अग्रवाल जी, चूंकि आप शायद इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद आप बाबा से जुड़े हुए हैं, तो लगभग किन तरीके की व्यवस्थाओं में आपने? देखिए, पुराना अनुभव है, प्रशासन नया है और प्रशासन को बहुत सारे काम है। कुल मिलाकर के जो है कि जो हमारे यहाँ ईमानदारी से कोई लगा है, तो जो यहाँ पर जो सरकारी वकीलों की टीम, ये इन्होंने पिछले साल भी सहयोग किया था और आज भी सहयोग कर रहे हैं, ईमानदारी से लगे हुए हैं। उसी का परिणाम है कि आज कुछ अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पे दिख रही हैं। अन्यथा कल तक तो व्यवस्थाएं यहाँ बहुत खराब थी, लेकिन हमने भी, जो भी अपने पुराने पदाधिकारी थे, इन्होंने भी नैतिक जिम्मेदारी का पालन करते हुए यहाँ की व्यवस्थाओं को अच्छा करने में आप सुगंधित करते रहे बाबा को। आपके लिए भी ये सैंडल चंदन बाबा को आप सुगंधित करते रहे। कैसी व्यवस्था है? सभी को जो है महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। जी जी। किस तरीके की व्यवस्थाओं में आप लोग शामिल हैं? एक्चुअली इस बार जो व्यवस्था हुई, ये लोग चाहे कितनी जगह से लाइनें लगाई गई हैं दर्शन के लिए? चारों तरफ से लाइनें लगाई गई हैं। इंदरगंज से भी, चेतकपुरी से भी आने वाले की, और अपने ललितपुर कॉलोनी से भी चारों तरफ से। एक आपके लिए भी रखिए, शिवलिंग है विशाल फर्नीचर से। यहाँ मेरे साथ अचलनाथ मंदिर में पंडित जी हैं। पंडित जी, लगभग किस तरीके की व्यवस्था है? व्यवस्था प्रशासन ने बनाई है, एसडीएम साहब के द्वारा यहाँ बनाई गई है, और 4 लाइनें यहाँ पे लगाई गई हैं। इधर से अन्ना डोसा वाले से लेडीज़ और जेंट्स आएंगे, नंदी गेट से भी एक पुरुष लाइन आएगी, महिला कंबाइंड लाइन आएगी, और एक लाइन इधर से भी आ रही है त्रिशूल के बगल से भी। ऐसे 4 लाइन करके यहाँ पे व्यवस्था बनाई गई है, जिससे कि दर्शनार्थियों को दर्शन अच्छे से हो जाए, आराम से हो जाए अंदर आज। लेकिन अंदर जो पंडित लोग हैं, आप लोग जो बाबा की सेवा करते हैं, आप केवल 5 टाइम की जो बाबा का भोग होता है, केवल उस टाइम ही आप लोग अंदर आ रहे हैं? हाँ, हम लोग अभी बाबा की जैसे मेन सेवा है, आरती है, भोग है, स्नान है, ये थोड़ा समय समय पर हम लोग करने जाते हैं। बाद बाकी तो प्रशासन और यहाँ के जो सेवादारी हैं वही व्यवस्था को संभालते हैं। जहाँ सेवादारी हैं, केवल वो सेवादारी यहाँ पे अभी सहयोग कर रहे हैं। पंडित जी, लेकिन आप बाबा को सुगंधित करते रहे। जय भोलेनाथ। एक आपके लिए है, ये सिद्धि विनायक से है, और साथ में यहाँ पर 56 भोग, जो ऊपर आप देख रहे हैं 56 भोग, ये बाबा का डमरू, और साथ में यहाँ पर 56 भोग यहाँ बाबा के लिए लगाया गया है। जो कल शिवरात्रि पर 56 भोग है यहाँ पर, शिवरात्रि पर कल शाम से यहाँ पर, बल्कि ये कहेंगे 4 बजे से ये 56 भोग भक्तों के बीच बंटना चालू हो जाएगा। ये अचलनाथ बाबा, ये रामद्वार हैं,
जो आप टीवी पर देख रहे हैं, और साथ में ये बाबा अचलनाथ, यहाँ श्रद्धालु अपने अपने बारी का इंतजार करते हुए। कृष्ण शास्त्री जी, पंकज जी, अचलनाथ जी, इनको क्यों अचलनाथ बोला जाता है? देखिए जो अचल हैं अर्थात जो लोग अपने जीवन में चाहते हैं कि उनका व्यापार स्थिर रहे, उनकी सुख शांति समृद्धि स्थिर रहे, वे अचलनाथ महाराज की पूजा अर्चना करें। मतलब उनका एक जो व्यापार है वो स्थायी रहेगा, जीवन स्थायी अचल रहेगा। अचल का मतलब है कभी चलायमान नहीं होगा, चलायमान अप एंड डाउन कभी हो ही नहीं सकता। जो बाबा अचलनाथ पे आते हैं वो मतलब जीत कर ही आगे बढ़ते हैं, अमर हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। पंडित जी हैं, अब आगे चलेंगे, यहाँ से कुछ और श्रद्धालुओं से बात करेंगे, उसके बाद चलेंगे सीधे मार्कंडेश्वर महादेव। बिल्कुल। और ये प्रभु के प्रति आस्था, जहाँ लेटकर ये अचलनाथ महाराज के दरबार में ये अपनी अपनी मनोकामना इस तरीके से जो मांगते हैं, जो आप देख रहे हैं। और गेट है, ये चौथा द्वार है, जहाँ जो लाइन में दर्शन नहीं करना चाहता है वह यहाँ से बाबा के दर्शन कर सकता है। के द्वार है, यहाँ से भी आप दर्शन कर सकते हैं अगर आप लाइन में नहीं लगना चाहते हैं तो। दर्शन हो गए बाबा के? कैसे हुए? बहुत अच्छे दर्शन हुए, प्यारे दर्शन, बहुत प्यारे दर्शन। कहाँ से आए आप लोग? सिकंदर कंपू से। अच्छा, तो अब इसके बाद कहाँ जाएंगे आप लोग? इसके बाद अभी कहीं अगर कोटेश्वर का बना तो ठीक है, नहीं तो अभी घर जाएंगे, फिर सुबह कोटेश्वर के लिए निकलेंगे। सुबह और दर्शन करेंगे? हाँ, सुबह और। तो ये प्रोग्राम भी देखते हैं शिव की रात? हाँ, देखते हैं आप लोग? हर साल देखते रखिए, एक आप सुगंधित करते रहना आज बाबा को। ये एक आपके लिए रखो, सिद्धि विनायक से। आपने दर्शन कर लिए? हाँ, कर लिए। कैसे हुए दर्शन? अच्छे हुए। तो कोई भजन ज्यादा जल्दी से बाबा का भजन सुनाने में भी इधर उधर करोगे तो शिवलिंग नहीं मिल पाएंगे। चलिए आगे चलता हूँ, आप शिवलिंग का नुकसान कर रहे हैं। हाँ, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका भी उद्धार हुआ, अंतकाल पे भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, भोले शंकर। चलिए, बहुत सुंदर। आपको शिवरात्रि की दर्शन हो गए? आप लोग कहाँ से आए हैं? सिकंदर कंपू। अच्छा, आप लोग सब एक साथ ही हैं? चलिए, विनयनगर से आए हैं। विनयनगर से आए हैं। जी। तो अभी कहाँ के दर्शन कर लिए आपने? अभी यहीं के कर रहे हैं। पहले अचलेश्वर महादेव, इसके बाद कहाँ जाएंगे? गुप्तेश्वर। गुप्तेश्वर। जी। और उसके बाद बस हो गया। एक आपके लिए भी, आप ये प्रोग्राम भी देखते हैं शिव जी, की रात, जी, जी। एक आपके लिए रखिए, विशाल फर्नीचर से शिवलिंग। जी। शिव की रात आपके साथ में भगवान शिव। जी। कैसे हुए? बढ़िया, अच्छे बढ़िया से। हुए। हाँ, हाँ। कहाँ से आए हैं आप लोग? ललितपुर कॉलोनी अच्छा, से। बगल से आए हैं। आप कहाँ जाएंगे इसके बाद? इसके बाद देखते हैं गुप्तेश्वर या कोटेश्वर का गुप्तेश्वर प्लान या है। कोटेश्वर। जी। चलिए, तो ये शिव की रात प्रोग्राम भी देखते हैं आप? बिल्कुल देखते हैं शिव की रात। रखिए, आपके लिए शिवलिंग रखिए, रखो। एक भजन सुनाना पड़ेगा जल्दी से बाबा का, उसके बाद बाबा आपके साथ। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। आप लोगों के लिए विशाल फर्नीचर से रख लो। भगवान धन्यवाद। शिवरात्रि की रात में आपके साथ भगवान शिव। शिवाजीगंज। आप भी जीवाजीगंज सब एक साथ ही आए क्या? तो अभी अचलनाथ सरकार पे आप लोग दर्शन कर रहे हैं, और इसके बाद कहाँ जाएंगे? घर पर जाएंगे वापस। घर पे वापस। और कहीं दर्शन नहीं करेंगे? गुप्तेश्वर जाएंगे। गुप्तेश्वर सुबह जाएंगे। गुप्तेश्वर जाएंगे हाँ, सुबह। सुबह जाएंगे। तो ये टीवी पे भी देखते हो शिव की रात हमारा कार्यक्रम? देखा है। देखते हो आप? चलिए, तो मैं आपको भी देता हूँ, जब आप देखते ही हैं तो शिवरात्रि पर रखिए, आपके लिए रख लीजिए। शिवलिंग है विशाल फर्नीचर से, और अभी आप दर्शन करें। 11 शिवालयों के दर्शन मैं आपको टीवी पे कराऊंगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। भोले बम बम, 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 भोले। आप लोग ये शिवरात्रि का प्रोग्राम भी देखते हैं क्या? शिवरात्रि शिव की रात देखते हैं? आप सबके लिए मैं दे रहा हूँ, रखिए। सिद्धि विनायक से ये आपके लिए अगरबत्ती का पैकेट है। भोलेनाथ बम बम भोले, जितने मंदिरों पे जाए बाबा को सुगंधित करते हुए जाए। एक आपके लिए उपहार। भंडारी बाबा से बोले भंडारी, जय बोले भंडारे,
आपके पास शिवलिंग तो आ गए, अब आपके लिए सुगंधित है, रखिए सिद्धि विनायक से बाबा को सुगंधित करते रहिए और दिन में आप ये शिव की रात भी प्रोग्राम देखिए। यहाँ पर इंस्टॉल लगे हुए हैं, प्रसादी के स्टॉल। यहाँ आप देखेंगे ये कुछ प्रसादी यहाँ पर अभी रुकी हुई है, लेकिन कुछ स्टॉलों पे यहाँ पर प्रसादी का वितरण चालू हो गया है। कुछ स्टॉलों पर लगभग मतलब क्या क्या है प्रसाद में? आलू प्रसाद है, आलू प्रसाद। चाय है, खीर है, अंगूर है, आलू की वो है, प्रसाद है। और कब तक चलाएंगे? सब कल 5-6 बजे तक। 5-6 बजे कल बाबा की इच्छा। आपके लिए विशाल फर्नीचर से रखिए शिवलिंग। हाँ। क्या क्या है प्रसादी? जय बाबा जल्लाद महाराज की। क्या क्या है प्रसादी? प्रसादी का मेन्यू तो 5-7 प्रकार का मेन्यू है। आलू का है, आलू वितरण होगा। उसके बाद में फिंगर फिश जो व्रत की होती है वो है। फिर उसके बाद में फलिहारी खिचड़ी है साबूदाने की। उसके बाद में फ्रूट क्रीम का है। कितने बजे से चालू करेंगे? रात्रि 12 बजे से। अब चाय का प्रोग्राम है अभी। उसके बाद सुबह तक सिर्फ भक्तों के आगमन तक। ये रख लो, आप सबके लिए है, रखो। सुगंधित करते रहना बाबा को, सिद्धि विनायक से आप सुगंधित करते रहना। बाबा की जय। आप सभी को जय बोले। और वक्त हुआ यहाँ पे 12:35 और यहाँ से अब सीधे चलते हैं मार्कंडेश्वर महादेव और देखते हैं कि वहाँ पे किस तरीके से बाबा को मना रहे हैं और बाबा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ चलेश्वर से सीधे मार्कंडेश्वर महादेव। क्या तैयारी है ये? हाँ, तैयारी चल रही है चाचा। ये लगभग कितना मटेरियल इसमें आ गया? अभी कितनी बोरी पहुंचा दी अंदर? अभी तो 13 कुंटल पहुंच चुका है, 13 कुंटल और है जी। 13 कुंटल और है, तो मतलब रात भर तैयारियों में लगे हैं आप सब लोग? बिल्कुल। रात भर तैयारी में है, मतलब कुल मिलाकर सुबह 4 बजे से सुबह 4 बजे से शुरुआत कर देंगे बाबा जी के भंडारे की, प्रसाद की। तो सुगंधित करते रहना बाबा को, आप सबके लिए रख लो, सुगंधित करते रहना सिद्धि विनायक से। और ये प्रोग्राम भी देखते हो आप लोग शिव की रात? बिल्कुल देखते हैं। देखते हो? एक बार अचलनाथ बाबा का जयकारा लगा। हम तो इधर व्यस्त रहते हैं। बोलिए अचलनाथ सरकार की जय। और यहाँ मेरे पीछे आप देखेंगे ये मार्कंडेश्वर महादेव। मार्कंडेश्वर महादेव का ये मंदिर है और आपको मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश के अंदर यमराज जी का भी एक ही मंदिर है। यहाँ पर यमराज जी और धर्मराज जी भी विराजमान है। यहाँ व्यवस्था देखेंगे, बैरिकेड लगाकर यहाँ पे व्यवस्था की गई है। आइए मंदिर के अंदर चलते हैं और मंदिर के अंदर चल के आपको थोड़े से बाबा के दर्शन करवाते हैं। आप लोगों ने दर्शन किए हैं? बिल्कुल। कैसे हुए हैं दर्शन? बहुत बढ़िया। बढ़िया हुए हैं। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम लोग मामा के बाजार रहते हैं साहब। मामा के बाजार में रहते हैं। तो अभी कहाँ कहाँ आप मंदिरों पे होकर आए? अभी अचलेश्वर पे शुरुआती जहाँ करते हैं, उसके बाद अतलेश्वर जाएंगे। अब अचलेश्वर जाएंगे। पहले आप मार्कंडेश्वर। मार्कंडेश्वर। तो ये हमारा ये प्रोग्राम भी देखते हैं शिव की रात? बिल्कुल देखते हैं। 11 शिवलिंगों के दर्शन हम लोग करवाते हैं। आपके लिए भी रख लीजिए, शिवलिंग है। विशाल फर्नीचर से आज शिव की रात, भोलेनाथ की रात, भोलेनाथ आपके साथ। आइए मंदिर के अंदर चलते हैं और मंदिर के अंदर चलकर देखते हैं कि किस तरीके की यहाँ पर व्यवस्थाएं है। यहाँ बैरिकेड लगाए गए हैं और बैरिकेड लगाकर यहाँ पर दर्शनार्थियों के लिए सुविधा है। आइए अंदर चलते हैं मंदिर के। हालांकि ये प्रवेश द्वार सिर्फ शिवरात्रि के लिए खोला जाता है, लेकिन मुख्य द्वार तो उधर से है, मार्कंडेश्वर महादेव। ये आप देखेंगे यहाँ पर ये एक शिवलिंग और है, यहाँ प्रतिष्ठित किया गया है। और इसके साथ में आप सामने देखेंगे ये मार्कंडेश्वर महादेव, सामने जो आप देख रहे हैं मार्कंडेश्वर महादेव है। ये मार्कंडेश्वर महादेव और इनके साथ में आप देखेंगे ये यमराज जी यहाँ पर विराजमान है। ये यमराज जी हैं मार्कंडेश्वर मंदिर में, यमराज जी हैं। और साथ में आप देखेंगे यहाँ पर धर्मराज जी भी हैं। तो जीवन का जो लेखा जोखा होता है ये यहाँ पर धर्मराज जी हैं, यमराज जी हैं। अच्छे और बुरे पापों का जो फल यहाँ पर आपको दोनों तरीके का यहाँ मिलता है। यहाँ मंदिर के पुजारी नाम मनोज भार्गव जी हैं। मनोज भार्गव जी 24वां साल है आपकी हमारी मुलाकात। मनोज जी क्या महत्व, थोड़ा सा एक बार फिर बताइए। भगवान से मार्कंडेश्वर महादेव कहा जाता है। मार्कंडधन ईश्वर, मार्कंडेय भगवान के सेवक हैं।
ईश्वर भोले बाबा कहा जाता है। संक्षिप्त रूप में ये महत्व है कि जिनकी पत्रिकाओं में मार्केज आदि ग्रह होते हैं, जैसे शनि राहु आदि होते हैं, उनकी शांति के लिए मार्कंडेश्वर महादेव की पूजा की जाती है। कोई यहाँ यमराज की पराजय हुई है और शिव ने अपनी भक्ति की रक्षा की है, उनके आयु के प्रधान के लिए मंदिर को माना जाता है। मतलब जिनकी आयु में दोष आ जाता है, जिनकी आयु कम बताई जाती है, अल्पायु कहें अपन उसको, या अल्पायु, उनकी अल्पायु को वृद्धि करने के लिए कितने कितने सोमवार या किस तरीके से इनकी पूजा होती है? कम से कम 11 सोमवार बाबा की सेवा करना चाहिए, जिससे अपने ग्रहों की शांति हो। 11 सोमवार इसलिए कहा मैंने, 11 सोमवार जितने भी ग्रह होते हैं अपने, इस सबकी दशा लग जाती हैं। राहु केतु प्रत्यंतर में या सूक्ष्म में सबकी दशाएं आ जाती हैं, इसलिए कम से कम 11 सोमवार बाबा की सेवा करना चाहिए। यमराज जी हैं यहाँ, मार्कंडेश्वर जी महाराज हैं, धर्मराज जी पीछे हैं और साथ में सती मैया हैं। नहीं, पार्वती मैया है। अच्छा, पार्वती मैया है यहाँ पे। तो आप भी दिन भर यहाँ भक्तों का तांता लगा रहेगा। बिल्कुल। ये जब से हमारा शिव की रात प्रोग्राम चालू हुआ है, तब से यहाँ पे श्रद्धालु और बढ़े हैं। काफी अंतर आया है, दूर दराज से लोग आने लगे, काफी अंतर आया है। अंतर आया है। एक आपके लिए रखिए, श्रद्धा के साथ सिद्धि विनायक आपके लिए सुगंधित है। बाबा को आप महकाते रहें। महादेव जी, जैसा अभी पंडित जी ने बताया, जिनकी कुंडली में मार्केश जी, और इसके अलावा क्या इनका, जल्दी से बताइए। देखिए, इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि मार्कंडेय जो ऋषि थे, जिन्होंने पूरी दुर्गा सप्तशती लिखी, मार्कंडेय पूरा पुराण लिखा। मार्कंडेय भगवान की, मार्कंडेय ऋषि जी की जो आयु थी वो मात्र 12 वर्ष की थी। उस वक्त तो उन्होंने महादेव जी को इस प्रकार से आलिंगन कर लिया था और ओम नमः शिवाय बोलते रहे थे। तो जिनकी भी जन्म कुंडली में मार्केश हो, मृत्यु भय हो, या जिन्हें बीमारियों का अत्यधिक भय लगता हो, या जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा यदि दुख आ गए, कुछ नहीं करें, एक बार प्रेम पूर्वक महादेव के सामने अपना मस्तक नवा करके 5 मिनट पूरे अंतर्मन हृदय सब कुछ समर्पित करके ओम नमः शिवाय पूर्ण मन से बोलना है। मतलब उपाय की तरह नहीं, इस मंदिर में आकर के। और यदि ये मंदिर यदि दूर पड़े तो आपके नज़दीक जो भी मंदिर हो, मार्कंडेय भगवान का ध्यान कीजिएगा और बोलिएगा ओम नमः शिवाय, लेकिन पूर्ण श्रद्धा के साथ। लेकिन यदि आप इस मंदिर यदि आएंगे, उनका जो अल्प आयु काल है वो कटना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल कटना शुरू हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ से मित्रों, यहाँ जो वक्त हुआ है, दर्शन आप लोगों ने कर लिए हैं। कैसे दर्शन हुए हैं? नहीं भैया, बहुत अच्छे दर्शन हुए। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम तो घास मंडी में रहते हैं। घास मंडी में रहते हैं। तो अभी आप कहाँ के दर्शन करके आए हैं? अचलेश्वर से आप लोग एक साथ हैं। अचलेश्वर के दर्शन कर लिए आपने? कर लिए। इसके बाद आप मार्कंडेश्वर, उसके बाद कहाँ जाएंगे? कोटेश्वर जाएंगे। कोटेश्वर, और उसके बाद घर पे जाएंगे। और घर पे जाके हमारे प्रोग्राम भी देखते हैं आप लोग? प्रोग्राम आपका भैया, शिवरात नहीं, शिव की रात प्रोग्राम भी देखते हैं। एक आपके लिए रखिए शिवलिंग है, विशाल फर्नीचर से एक आपके लिए शिवलिंग है। और मित्रों, यहाँ मेरे पास जो वक्त हुआ है, एक्यूरेट 1 बज गया है। अब यहाँ से सीधे चलते हैं ग्वालियर क्षेत्र में कपूर बाबा की दरगाह। वहाँ मिलते हैं भूतेश्वर महाराज, जिनकी भूत पूजा करते थे। और उसके बाद मंगलेश्वर महादेव, जहाँ मंगल दोष होता है जिनकी कुंडली में, उसका पूरा बताएंगे। चलते हैं यहाँ से सीधे भूतेश्वर महादेव। और यहाँ अब मैं आया हूँ यहाँ पर भूतेश्वर महादेव, भूतेश्वर महादेव के मंदिर में। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। और इस बार तो बहुत शानदार टाइप का यहाँ पे आयोजन चल रहा है। भूतेश्वर महादेव, ये आप देख रहे हैं भूतेश्वर महादेव, ये बाबा का अभी यहाँ भूतेश्वर महादेव आप देखिए। ये भूतेश्वर महादेव यहाँ, ये भूतेश्वर महादेव पे अभी यहाँ पर अभिषेक यहाँ पर बाबा का चल रहा है। और जो बाबा के भक्त हैं पर आप देखेंगे भूतेश्वर महादेव पर ये जो शिवलिंग है छोटे छोटे से, ये श्रद्धालुओं ने थोड़ी सी ज़्यादा श्रद्धा दिखाकर इनको घिस दिया है। छोटे छोटे शिवलिंग है ये 1125 शिवलिंग इसके अंदर हैं। और इनके बारे में कहावत है कि एक वक्त इनकी भूत पूजा करते थे। भूत पूजा काफी प्राचीन मंदिर है, पहले भूत पूजा करते थे। लगभग 400 साल पुराना मंदिर, लगभग ये मान लीजिए इतना पुराना मंदिर है। तो यहाँ किस टाइप की मान्यता है? यहाँ पे ये मान्यता है कि जो भी व्यक्ति 16 सोमवार व्रत करता है तथा सोमवार व्रत दर्शन उतारता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं, सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी इच्छा लेके आता है, जैसी भी विवाह की, संतान की, अतः धन से परेशान है, कर्ज से परेशान है, सबसे विपदा मिलती है, सबसे छुटकारा मिलता है। यहाँ पर जब एक बार देवी देवता मिलेंगे आपको, सबके स्थान बने बैठे हैं। आपके पिताश्री यहाँ पे हुआ, जब हम 24 साल हमारा ये कार्यक्रम है,
इनके पिताश्री, क्या नाम था उनका? श्री किशोर कुमार शर्मा। किशोर कुमार शास्त्री जी। उनके साथ हम रूबरू हुआ करते थे, लेकिन अब उनकी ये वो चौथी पीढ़ी थी, ये पांचवी पीढ़ी है? चौथी है आपकी। ये बाबा को सुगंधित करते रहे आप भी सिद्धि विनायक से। यहाँ पर बहुत, चलिए दर्शन हो गए आप लोगों के। कहाँ के हुए हैं? कोटेश्वर और कोटेश्वर। और इसके बाद मंगलेश्वर। अच्छा, मंगलेश्वर। कोई भजन बाबा का? शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, अंतकाल के भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। शिव शंकर की पूजा करो, दान चरणों में उसके दरो। ये प्रोग्राम भी देखते हो आप लोग? देखते हैं, अभी देख के आए थे हम। चलिए आप सबके लिए एक साथ ये सिद्धि विनायक से आप लोग एक साथ बाबा को प्रसन्न करो। यहाँ और बाबा के कुछ भक्त खड़े हुए हैं। ये आप लोग यहाँ सेवार्थी हैं? सेवार्थी हैं आप लोग? हाँ, सेवार्थी हैं। जी जी। तो यहाँ किस किस तरीके का आयोजन दिन भर में होना है? अभी तो जागरण चल रहा है, अभी अभिषेक चल रहा है 1 बजे से 3 बजे तक दूसरा अभिषेक होगा। उसके बाद सभी दर्शनार्थी आएंगे और दर्शन करेंगे भोले बाबा के। चलिए, आप हमारा प्रोग्राम भी देखते हैं शिव की रात? जी जी, बिल्कुल देखते हैं। आपके लिए भी रखिए। शिवलिंग है और यहाँ पर मेरे साथ पंकज जी हैं। पंकज जी से मैं पूछूंगा, पंकज जी, भूतेश्वर महादेव इनकी क्या मान्यता है? देखिए, जिन लोगों को ऐसा लगता हो कि उनके ऊपर कोई नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है या भूत प्रेत बाधा से संबंधित कोई भी यदि उनके मन में यदि भय है, तो केवल 5 सोमवार यहाँ पर आकर के एक घी का दीपक जला कर के शिव पंचाक्षर स्तोत्र का आकर के पाठ कर ले। शिव पंचाक्षर स्तोत्र ये कहाँ पे मिलेगा? कितनी देर का है? 2 मिनट का पाठ है, गूगल पर मिल जाएगा। 2 मिनट का। जिनको भूत प्रेत का साया है, जो बालाजी सरकार जाते हैं, वहाँ ना जाके अगर यहाँ भी आएंगे, बिल्कुल, अगर उनके मन में कोई भी घबराहट है, भय है, व्याधा है या कोई ऐसा रोग है जो कि मतलब ठीक नहीं हो रहा है, जिसकी रिपोर्ट्स तो करा रहे हैं, नॉर्मल आ रही है, बट फिर भी वो बीमारी बनी हुई है, तो इस मंदिर पर आएँ और शिव पंचाक्षर स्तोत्र बहुत सरल है, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, गूगल पे मिल जाएगा। बिल्कुल। चलिए, ये यहाँ भूतेश्वर महादेव की मान्यता। अब यहाँ से सीधे चलते हैं मंगलेश्वर महादेव और देखते हैं कि मंगल दोष, पंडित जी ने बताया था कि मेले वाले कार्यक्रम में कि वो मंगलेश्वर में बताएंगे जिनकी कुंडली में मंगल दोष है। चलते हैं यहाँ से, ये कपूर बाबा की गली है, ग्वालियर क्षेत्र में कपूर बाबा की गली, वहाँ पे आपको मिलते हैं भूतेश्वर और उससे ही आगे मिलते हैं मंगलेश्वर। चलते हैं यहाँ से सीधे मंगलेश्वर महादेव। रात कार्यक्रम बनाने निकला हूँ। एक साथ दोनों हाथों पर और एक साथ उछल के गाते ना। इसके 12 दस के मेरे को डाल दिया क्या? और यहाँ अब हम मौजूद हैं मंगलेश्वर महादेव। ये मंगलेश्वर महादेव काफी प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर की एक खासियत और है, जिनकी कुंडली में मंगल दोष होता है। आइए पहले हम आपको दर्शन करवा देते हैं मंगलेश्वर महादेव के। यहाँ पर आप आइए और देखेंगे ये मतलब ज़मीन के अंदर से मंगलेश्वर महादेव, ये आप देखेंगे काफ़ी
विशालकाय शिवलिंग है और ये जमीन के अंदर से ही ये मंगलेश्वर महादेव का यहाँ पे उदय हुआ है और साथ में भोलेनाथ का दरबार भी मौजूद है। यहाँ मेरे साथ पंडित जी हैं। पंडित जी, आपके पिताजी से मेरी बात हुआ करती थी, 24वां साल है, अभी 3-4 साल से आपसे मुलाकात हो रही है। जी। मंगलेश्वर महादेव, क्या कहानी है? ये मंगल शांति का स्थान है, जिनके जातकों के जन्म कुंडली में मंगल की दशा चल रही है या मंगल की वजह से शादी विवाह में कोई बाधा आ रही है, 5 मंगल दर्शन करने से वो बाधा दूर हो जाती है। 5 मंगल अभिषेक करना पड़ता है इनका, मतलब सोमवार नहीं, मंगलवार को अभिषेक करना पड़ता है और अभिषेक करने के बाद ही जो मंगल की वजह से जो ब्याह शादी में बाधा है वो हटती है और दूर हो जाती है। एक आपके लिए भी देंगे, रखिए। एक आपके लिए सिद्धि विनायक से आप भगवान को महकाते रहे। पंकज शास्त्री जी मेरे साथ हैं। पंकज जी, आपने मुझे एक प्रश्न अधूरा करके छोड़ दिया था मेले के कार्यक्रम जी। मंगलेश्वर महादेव जी की जिनकी शादी में दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, बताइए उनको किस तरीके से क्या करना है। देखिए, दही भात यानी आप अपने घर से बने हुए चावल और दही लेकर के आइए। जैसा कि भी पंडित जी ने बताया कि रुद्राभिषेक, तो यदि आप सक्षम हैं तो आप रुद्राभिषेक जरूर कराएं पंडित जी के माध्यम से, और उसके बाद में दही भात का श्रृंगार होता है बाबा। दही भात का मतलब घर से दही लाना है और बने हुए चावल, उन दोनों को आपस में बिल्कुल अच्छे से मैश करके उनको गाढ़ा करके खीर की तरह गाढ़ा करना, बिल्कुल एकदम गाढ़ा करना है। उसके बाद में संपूर्ण रुद्राभिषेक होने के बाद में फिर उससे श्रृंगार होता है, फिर चंदन से बढ़िया तिलक और चावल। श्रृंगार पंडित जी आप बता देंगे किस तरीके से होगा दही भात का श्रृंगार? बिल्कुल, भात चढ़ जाता है पूरा भगवान पर। अच्छा, उसके बाद फिर उसके बाद में माला इत्यादि पहना के सुंदर सी आरती कीजिए कर्पूर से। विशेषता मतलब घी के दीपक के साथ में कपूर कंपलसरी है। और आप लोगों को एक जानकारी और दे देता हूं, भगवान शिव पर ना रोली चढ़ाई जाती है ना ही हल्दी चढ़ाई जाती है। हल्दी और रोली नहीं, जो बहुत से जो अज्ञानता में चढ़ा देते हैं, रोली भी चढ़ाते हैं, हल्दी भी चढ़ाते हैं। देखिए, अज्ञानता में जिन्होंने चढ़ा दिया उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन जानबूझ करके अपराध नहीं करना चाहिए। माँ गौरी पर रोली और हल्दी चढ़ती है, शंकर जी पर नहीं चढ़ती। शंकर जी पर नहीं। अच्छा, जिनकी कुंडली में मंगल दोष है, जो आपने उपाय बताया है, 5 मंगलवार को यहाँ पे अभिषेक कर रहे हैं। बिल्कुल, और यदि अभिषेक करने के पहले भी अगर आपको रिजल्ट ट्राई करना हो तो आप 5 मंगलवार आइए। एक तांबे के कलश में लाल गुलाल, रोली नहीं चढ़ती है, लाल गुलाल लेना है, जल के अंदर आपको लाल गुलाल डालना है। 5 मंगल आप भगवान बाबा भोलेनाथ पर केवल और केवल जल चढ़ाएं गुलाल युक्त, और इत्र यदि डालने तो और ही अच्छी बात है। आप 5 मंगलवार जब चढ़ाएंगे तो आपको इतना मानसिक सुकून मिलेगा, आपका माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा, आपके जो काम बिगड़े हुए हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे, आपको रिजल्ट तुरंत समझ में आ जाएगा। मंगल जो मंगली है, मंगल दोष है जिनकी कुंडली में, उनका मंगल दोष कटना चालू हो जाए। बहुत सिंपल है, आप लोग अपनी जब जन्म कुंडली देखेंगे उसमें लिखा रहता है लग्न, तो लग्न से प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में यदि मंगल बैठा हो तो मांगलिक दोष बनता है मंगल से। बिल्कुल उसका ही उपाय। बड़ा साधारण सा पंडित जी ने उपाय बताया है मंगल दोष का। अगर आप लोग मंगल दोष से प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, तो आप यहाँ पे उपाय कर सकते हैं। वैसे विवेक गुप्ता जी आज किन्हीं कारणों से हमारे साथ नहीं है, शहर के बाहर हैं। हमारे साथ कैमरामैन हुआ करते थे और हमारी एडिटिंग भी उन्होंने की है। उनको भी मंगल दोष था, उनका तो तीसरा मंगल पूरा नहीं हो पाया, तो उनको सुंदर सी पत्नी मिल गई। ये हम लोग साक्षात हैं, सुंदर भी और सुशील भी। जो मंगलेश्वर नहीं जा पाते हैं, वो जो मंगलेश्वर नहीं जा पाते हैं, वो अंगारेश्वर महादेव की विशेषता है। देखिए, उज्जैन के अंदर भी 2 मंदिर बने हुए हैं, एक जो कि मंगलनाथ है, मंगलेश्वर महादेव, दूसरा क्षिप्रा नदी को क्रॉस करने के बाद में अंगारेश्वर महादेव का मंदिर है। और उस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो पूरे भारत के बिल्कुल मध्य में स्थित है, तो विशेष जो फल मिलता है वो अंगारेश्वर महादेव मंदिर पर मिलता है। और अगर वहां नहीं जा पा रहे तो यहाँ पूरा फल मिलेगा, पूर्ण फल मिलेगा, क्योंकि ग्वालियर गालव ऋषि की तपोभूमि है, हमारे पास में गोहद एक जगह बहुत सटीक जानकारी दी है। और वक्त हो रहा है यहाँ 1:40 का। अब यहाँ से सीधे चलते हैं कोटेश्वर महादेव और देखते हैं कि कोटेश्वर महादेव पे भक्त किस तरीके से बाबा को रिझा रहे हैं, बाबा को मना रहे हैं। यहाँ से सीधे कोटेश्वर महादेव। तो आप देख रहे हैं कोटेश्वर महादेव, यहाँ पूरी रात से ही भक्तों का तांता चालू हो जाता है और बीच बीच में डीजे यहाँ पर मस्ती देते रहते हैं। जो आप अपने अभी यहाँ चलती गाड़ी से जो नज़ारा देख रहे हैं, ये कोटेश्वर महादेव का ये नज़ारा है। भक्तों का तांता रात भर से ही चालू हो जाता है।
ये कोटेश्वर महादेव का नज़ारा है जो आप अपने टीवी पर देख रहे हैं। यहाँ चारों तरफ मतलब ये कहा जाता है लाखों आदमी यहाँ दिन भर में बाबा के दर्शन यहाँ पे कर लेते हैं। और यहाँ मौजूद हैं हम लोग कोटेश्वर महादेव। आप देखेंगे पीछे कोटेश्वर महादेव का ये मंदिर है। और एक बार मैं यहाँ से ये लाइनें दिखवाऊंगा ऊपर करके कैमरा। यहाँ से आप देखेंगे जो लाइनें आपको दूर दराज से दिख रही हैं और चारों तरफ जो आप देखेंगे ये चारों तरफ आपको जो माहौल दिखेगा चारों तरफ यहाँ ये एक मेला चल रहा है बाबा भगवान शंकर भगवान का मेला। यहाँ से अंदर में चलता हूँ और अंदर चल के देखते हैं बहुत यहाँ पे जो व्यवस्थाएं की गई हैं। और व्यवस्थाओं में यहाँ मेरे साथ देखिए 2 थाना प्रभारी मौजूद हैं। यहाँ भोड़ापुर से हमारे डॉक्टर संतोष सिंह यादव और राम किशोर जी, राम नरेश जी, ये आप कंपू है और गोला का मंदिर और आप भोड़ापुर टीआई साहब, कितना बल। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और उस पर जो है वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अभी पूरा मुआयना करके और पर्याप्त संख्या में बल लगाया गया है। महिला और पुरुष बल को लगाया गया है और सभी दर्शनार्थी जो आ रहे हैं उनके बढ़िया दर्शन हो रहे हैं और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। एकदम शांति से चल रहा है। एकदम शांति से चल रहा है। चलिए आपके लिए भी मैं उपहार दूंगा। शिवरात्रि है, विशाल फर्नीचर से ये शंकर भगवान आपके लिए, आप भोलेनाथ के भक्त हैं। एक बार हम यादव साहब कितना बल आपके साथ में यहाँ गोले के मंदिर से आया है एक्स्ट्रा में? जैसा कि टीआई साहब ने बताया, यहाँ पर बहुड़ापुर थाना और ग्वालियर थाने का अधिक से अधिक बल लगा है। उसके अलावा भी पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अतिरिक्त थानों का बल भी दिया है। उसी क्रम में हम गोला का मंदिर से अपना बल लेकर यहाँ आए और व्यवस्था दुरुस्त चल रही है। आपके लिए भी है शिवरात्रि की रात, आपके लिए भी शंकर भगवान विशाल फर्नीचर से। और आप देखेंगे यहाँ पर ये पीछे जो लाइनें हैं, ये एक तरफ यहाँ महिलाओं की लाइन चल रही है। ये महिलाओं की लाइन है एक तरफ और यहाँ से, और एक तरफ से आप वहाँ देखेंगे तो ये पुरुषों की लाइन यहाँ पे है। यानी एक तरफ महिलाओं की और एक तरफ यहाँ पे पुरुषों की लाइनें हैं। ये सब शिव की रात कार्यक्रम देखने वाले श्रद्धालु हैं। यहाँ पे अब मंदिर के अंदर चलने का प्रयास करते हैं कि मंदिर के अंदर चल के आपको भगवान के दर्शन जरूर करवाते हैं। अंदर चलते हैं। देख रहे हैं आप कोटेश्वर महादेव पर ये गर्भगृह में यहाँ जो श्रद्धालु हैं गर्भगृह में, अब यहाँ से देखेंगे आप इधर सेवादार बहुत हैं जो व्यवस्थाएं बना रहे हैं। यहाँ से गर्भगृह के अंदर ये रास्ता जा रहा है जो श्रद्धालु जा रहे हैं। आप कोटेश्वर महादेव के दर्शन करिए। यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन जो कर रहे हैं। ये कोटेश्वर महादेव जहाँ पर सभी श्रद्धालु यहाँ पर बाबा भोलेनाथ को, कोटेश्वर महादेव को अपनी अपनी मनोकामनाओं के साथ यहाँ पर उनका गंगा जल और दूध के साथ कोटेश्वर महादेव आप देख रहे हैं। कोटेश्वर महादेव यहाँ श्रद्धालु अपने अपने तरीके से ये बाबा का ये पूजन कर रहे हैं। एक बार पुरुषों की और एक बार महिलाओं की यहाँ पर लाइनें आती हैं और बाबा के दर्शन करती हैं। ये आप देख रहे हैं ये विशाल का है, ये यहाँ पर नंदी महाराज है। ये विशाल का है नंदी महाराज। और इनसे पंडित जी जल्दी से आइए। नंदी महाराज इनके किस कान में कहने से मनोकामना पूर्ण होती है? मतलब पुरुष को किस कान में, महिलाओं को किस कान? देखिए जो पुरुष हैं उनको हमेशा सीधे यानी राइट वाला जो कान रहता है उसमें बोलना चाहिए और साथ में जो महिलाएं हैं उनको हमेशा बाएं कान में अपनी मनोकामना कहनी चाहिए। कोटेश्वर महादेव का महत्व क्या है? देखिए कोटेश्वर महादेव का जो सबसे बड़ा महत्व है वो ये है कि ये जो शिवलिंग है, एक ही शिवलिंग में 1000 से ऊपर 1008 शिवलिंग है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग एक बार रुद्राभिषेक करते हैं उनको भी 1000 रुद्राभिषेक कल का फल प्राप्त होता है। मतलब एक बार में 1008 रुद्राभिषेक का फल प्राप्त होता है। अभिषेक का फल प्राप्त होता है। चलिए चलते हैं, कुछ बाहर श्रद्धालुओं से मुलाकात करते हैं।
यहाँ पर ये तिलक लगवाने का भी एक अलग महत्व है। त्रिशूल का और साथ में चंदन का यहाँ पे श्रद्धालु दर्शन के बाद तिलक जरूर लगवाते हैं। जहाँ भी आप देखेंगे बहुत सारे यहाँ तिलक लगाने वाले ये जो सेवा करते हैं, ये सेवा जो इच्छा से इन्हें दे देता है वो इच्छा से ये स्वीकार कर लेते हैं। और ये निकासी रास्ता है यहाँ से, कोटेश्वर महादेव का निकास रास्ता है, क्योंकि यहाँ से केवल लोगों का वापस जाना होगा। ये लाइन से आप देखेंगे कि ये बाबा का भोग बोला जाता है भांग का, और भांग की ठंडाई की यहाँ पर बहुत सारी दुकानें यहाँ मौजूद हैं, भांग की दुकानें हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारी ठंडाई यहाँ। ओ भैया आदाब, इस बार क्या रेट है? वो 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए। 20 रुपए, 30 रुपए और 50 रुपए। और 20 रुपए में नॉर्मल, और 30 में थोड़ी और एक्स्ट्रा। और टन वाली कौन सी है? 50 रुपए की। 100 वाली लगाना, 100 वाली नहीं, 50 वाली। अरे 100 वाली लगाओ। 100 वाली पिन दो यार। 100 वाली। अबे कल का मेले का भी प्रोग्राम है। नहीं, हम कर लेंगे झूमते हुए। अरे भरो यार, इनकी बातें बताओ। आप तो जल्दी भरो। मतलब 100 वाली लोग हैं क्या? 100 वाली देख लेना। अरे देख लेंगे, आपने बताया तो क्या पीने से। वैसे मैं बता देता हूँ, ये जिनको भांग का नशा बहुत तेज हो जाए, बहुत तेज भांग का नशा हो जाए, दिमाग पर चैंट रही हो भांग, तो फिर एक काम करें, एकदम चिल्ड कोल्ड ड्रिंक होती है, कोई भी चिल्ड कोल्ड ड्रिंक तत्काल पिला दीजिए आप। 5 मिनट के अंदर भांग का नशा रफू चक्कर पीते ही। हाँ भाई साहब, पीते ही। मेरे को तो 2-10 मिनट लगेंगे अभी। 2-10 मिनट लगे, इसको तो पीते ही काम हो गया। इसकी बैटरी छोटी लगी हुई है ना इसमें। अच्छा, मेरी गाड़ी अब बड़ी हाउस पावर की है। ऐसे लग रहा है जैसे भाई साहब घूम रहे हैं। सही बता भाई साहब, अच्छे से खड़े हो जाने को। अरे इसने एक्सीलेटर पे आलू खा लिए थे भांग वाले, उसका सर है। ये तो भी 10 मिनट बाद चलेगी। अच्छा हाँ, ये तो दिन भर पिए रहता है। ये तो सुबह घर से निकलते हुए भी आज ने सुबह 7 बजे से चालू कर दी थी भांग लेना। ये पीछे उल्लू बना रहे हैं, ये दूसरों के दो मतलब बजी ये बजी झाड़ रहा है। ये बची जिसके मतलब हाँ डस्टबिन में से निकाल के। हाँ, ये पिए। ये इस बार नहीं पिएगा, मेरे को पक्का भरोसा है। अच्छा, पिछले में गिर गया था ये नाले में। अच्छा, हाँ, मैंने 3 दिन बाद निकाला था। 3 दिन ये ऐसे ही करता रहेगा। ये करता रहेगा। अंकल आप हिल क्यों रहे हो अंकल? हेलो नहीं। ये इनको भांग के नशे में रहने देते हैं, अपन लोग आगे चलते हैं। इनको आज यहीं छोड़े आते हैं, सुबह उठवा लेंगे, सीधे मेले में उठवा लेंगे। तो दर्शन कर लिया आपने? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, कैसे दर्शन हुए? बहुत अच्छे। कितने मंदिरों के दर्शन कराए हो अभी तक? अभी तो इस एक के किए हैं, पहला ही है ये हमारा। अच्छा, हाँ जी। तो कोई भजन हो जाए, कोई भी हमारी सुनवाई कर ले। कोई भजन हो जाए। जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मत जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। बहुत शानदार रखिए आपके लिए, सिद्धि विनायक से रख लो, एक आपके लिए है भजन का, आप सुनाएंगे। सजे रहे बोले बाबा निराले झूले, सजे रहे बोले बाबा निराले झूले में, निराले झूले में, मत वाले झूले में, सजे रहे बोले बाबा निराले झूले। ये जय महाकाल। प्रोग्राम भी देखते हो शिव की रात? देखते हो रखो आपके लिए शिवलिंग है, रख लो। विशाल फर्नीचर से आइए चलते हैं अब यहाँ से, 6वें शिवलिंग के दर्शन कराते हैं। और ये भूतेश्वर महादेव, ये भूतेश्वर महादेव आप शव प्रताप आश्रम जब आते हैं तो शव प्रताप आश्रम पे आपको मिलते हैं ये भूतेश्वर महादेव। और इस मंदिर का जो निर्माण है वो सिंधिया परिवार द्वारा कराया गया है। 1937 और 1938 में इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। भूतेश्वर महादेव देख रहे हैं आप, भूतेश्वर महादेव, ये 6ठे शिवलिंग के दर्शन आपको जो मिल रहे हैं। भूतेश्वर महादेव,
भूतेश्वर महादेव के बाद अब 7वें आपको शिवलिंग के दर्शन कराने चलते हैं। यहाँ से सीधे मोटे महादेव यानी गेंडे वाली सड़क स्थित मोटे महादेव मंदिर पर आइए। मौजूद हैं हम लोग हजारेश्वर महादेव। हजारेश्वर महादेव, इनको मोटे महादेव भी बोला जाता है। हजारेश्वर महादेव, यहाँ अभी इनका अभिषेक चल रहा है। हजारेश्वर महादेव, ये मोटे महादेव इसलिए बोला जाता है, ये एक ही पूरा शिवलिंग है। और इस पंडित जी, इसमें एक शिवलिंग में ये लगभग कितने शिवलिंग है छोटे? ये 1100 शिवलिंग, ये 1100 शिवलिंग है। और साथ में ये जो 55 सिर है, हाँ 55 सिर है, 55 सिर हैं जी। और 1101 छोटे छोटे शिवलिंग हैं जी। और यहाँ पे देखिए विशालकाय नंदी सरकार भी हैं जो आप देख रहे हैं। ये विशालकाय नंदी सरकार है और साथ में ये यहाँ पर है मोटे महादेव। ये 7वें शिवलिंग के दर्शन हैं जो अभी आप यहाँ पर कर रहे हैं। कितने वर्ष पुराना ये मंदिर है? ये 400 वर्ष पुराना मंदिर है जी। और ये मोटे महादेव रामकोई पुल। तो ये इनकी मान्यता क्या है? इनकी मान्यता ये बहुत प्राचीन है, जो मन में मनोकामना करो वही पूरी होती है। पूरी होती है? पूरी होती है। चलिए, एक आपके लिए भी रखिए, प्रसन्न करते रहिए आप ईश्वर को। सिद्धि विनायक से एक आपके लिए अगरबत्ती लगाकर आप दिन भर प्रसन्न करते रहिए जी आप भोलेनाथ को। ये प्रोग्राम भी देखते हैं आप लोग, शिव की रात जी, हम जो बनवाते हैं, देखते हो? बिल्कुल, शिव की रात देखते हैं। तो ये मोटे महादेव हैं, आपके मनोकामनाएं जो होती हैं, ये मनोकामनाएं आपकी पूरी जरूर करते हैं। देखिए, जिनके जीवन में ज़्यादा कष्ट हो तो भी यहाँ आ जाएं, और जिन्हें अपार धन चाहिए, मोटा धन चाहिए, वो भी आ जाए ना। मोटे महादेव भी कहते हैं, क्योंकि शिवलिंग का आकार बहुत बड़ा है, इसलिए बेसिकली हजारेश्वर महादेव है। बड़ी बड़ी शिवलिंग 1000 है इसमें, 1001 बिल्कुल। और यहाँ पे भी बिल्कुल सेम फल प्राप्त होता है। कोई एक रुद्राभिषेक करे, 1000 रुद्राभिषेक का फल प्राप्त, 1101 अभिषेक का पूरा फल प्राप्त होता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार अभिषेक करने पे। बिल्कुल। यहाँ अभिषेक करने का और भी कोई अलग तरीका है? यहाँ पर स्पेशली यदि आप हो सके, यदि आपको अत्यधिक कष्ट है तो आप सरसों के तेल से रुद्राभिषेक कर सकते हैं। उससे रोग और कष्ट और कोर्ट कचहरी से संबंधित जो मुकदमे हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं यहाँ पे। बिल्कुल। बहुत धन्यवाद पंडित जी। और आप लोगों ने अभी रुद्राभिषेक किया? जी, हमारा अभी चल रहा है, अभी 2 अभिषेक हो चुके हैं। कहाँ से हैं आप लोग? कहीं मंदिर के पास ही में रहते हुए, बचपन से यहाँ सेवा में है, प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं, प्रभु का आशीर्वाद है। यहाँ व्यवस्थाओं में भी लगे हैं। हाँ। तो आपके लिए भी मैं एक शिवलिंग दूंगा। विशाल फर्नीचर, जो शिवरात्रि की रात है, ये शिवलिंग, हमारा शिव की रात प्रोग्राम भी देख लेते हैं। जी, 11 शिवालयों के दर्शन कराते हैं। जी बिल्कुल, हर साल देखते हैं। चलते हैं गुप्तेश्वर महादेव। और गुप्तेश्वर महादेव पे ये 8वें शिवलिंग के आपको हम दर्शन कराएंगे साथ में। लेकिन यहाँ पुलिस बल बहुत है रात में। जनगण TI आलोक सिंह परिहार साहब हैं। आलोक भाई साहब, लगभग कितना बल यहाँ पे मौजूद? यहाँ हमने 2 पारियों में 60 आदमी लगाए हुए हैं और सभी अच्छी व्यवस्था की है। किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने देंगे। यातायात व्यवस्था भी अच्छी लगाई है और दुकानों का जो वितरण है उसको भी हमने व्यवस्थित और अनुशासन से लगाया। जी, किस किस तरीके की बातों पर निगाह, मतलब चैन लुटेरे वगैरह जो होते हैं उनके लिए विशेष आपका सिविल में बल घूम रहा है? हाँ, गोपनीय रूप से आसूचना संचलन वाले भी लगाए हुए हैं और जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उन पर सतत निगाह रखी जाएगी। किसी प्रकार से कोई भी असुविधा आने जाने वालों को, श्रद्धालुओं को नहीं होने देंगे। इस बार खास तौर पे CCTV कैमरे भी हैं, गुप्त रूप में लगाए हुए हैं? नहीं, अभी तो नहीं लगाया है। नहीं लगाया, मंदिर के हाँ, मंदिर के लगे हुए हैं बाकी, और हम लोग अपनी व्यवस्था में लगाएंगे, अब सुबह लगाएंगे। एक आपके लिए भी मैं दूंगा, जब आप भगवान शंकर की सेवा में लगे, शासकीय कार्य अपना बखूबी निभा रहे हैं, एक आपके लिए मैं शिवलिंग दूंगा। आज शिवरात्रि की रात है। विशाल फर्नीचर से आपके लिए भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में ऐसी बहादुरी और ताकत और ऊर्जा आपको प्रदान करते रहे। नहीं, भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। वो आप लोगों की दुआएं भी साथ रहती हैं। हम लोग अच्छे से काम करेंगे और उत्साह और जोश से भी काम करेंगे। चलते हैं ऊपर सीधे गुप्तेश्वर महादेव पे, और वहाँ आज आपको एक काम की बात भी बतानी है। पंकज जी ने जो बात अधूरी छोड़ी थी कि विवाह में क्या अड़चन आ रही है, अगर आप मांगलिक नहीं है उसके बावजूद विवाह नहीं हो पा रहा है तो उसका क्या दोष है, ये सारा पंकज कृष्ण शास्त्री जी हमारे साथ हैं, वो आपको जरूर बताएंगे।
हैं गुप्तेश्वर महादेव पर, और गुप्तेश्वर महादेव पर देखते हैं कि इस बार तो बहुत श्रद्धालु रात में देख रहे हैं। हर वर्ष की भांति और बहुत सारे श्रद्धालु देख रहे हैं। दर्शन कर लिए हैं आप लोगों ने? कैसे हुए दर्शन? बहुत अच्छे दर्शन अच्छे हुए हैं। तो अभी कहाँ का कौन कौन से मंदिर के किए? आचलेश्वर हुआ है, गुप्तेश्वर हुआ है और यहाँ पर ये गुप्तेश्वर। हाँ। तो यहाँ ऊपर कोटेश्वर महाराज के भी दर्शन किए? हाँ, नहीं? कोटेश्वर महाराज की करके आए। कोई शंकर जी का भजन है आपके पास? आता है आपको? गा दो गा दो गा दीजिए जल्दी से, फिर आपके पास भगवान भोलेनाथ आएंगे जल्दी से। अगर आप ध्यान ही नहीं आ रहा। टाइम लगाएंगे, मैं आगे चलूंगा। आइए आप लोग साथ में गा दीजिए। हुआ शिव शंकर को जिसने पूजा उसका बेड़ा पार हुआ। चलिए एक आपके लिए रखिए, विशाल फर्नीचर से शिवलिंग है आपके लिए, आपने भजन सुनाया है। चलते हैं ऊपर और देखते हैं कि किस तरीके से श्रद्धालु बाबा के दरबार में ऊपर पहुंच रहे हैं। दर्शन जो लोग करके आ रहे हैं, कुछ लोग दर्शन करके आ चुके हैं और कुछ लोग दर्शन यहाँ पे करने जा रहे हैं। पहाड़ों के ऊपर विराजमान भगवान गुप्तेश्वर महादेव हैं। ये पहाड़ों के ऊपर विराजमान है और गुप्तेश्वर महादेव हैं। और यहाँ पर अंकल को बुला, अंकल को, अंकल को बुला, एक बार अंकल को बुला। पर दोपहर के 3 बज रहे, लग नहीं रहे। मैडम टाइम क्या हो रहा है? पानी पड़ रहा है। 3:30 दोपहर के। धूप बहुत तेज है आज। सूरज छुट्टी पे है आज। नहीं धूप हो रही है, बहुत तेज धूप लग रही है। बहुत तेज धूप हो रही है। एक बार अंकल को बुला दे एक बार। यहाँ पे कोई भांग की दुकान है क्या आसपास? भांग की दुकान है क्या आसपास? ये इनसे ले ले। इनसे ले लो। ला 10 की भांग देना। कोई जवाब ही नहीं दे रहा। अरे दो ना यार, जवाब क्यों नहीं दे रहे? बुलाइए बुलाइए, एक बार और बुला। अंकल भांग। अंकल ओए दीवार है ये, ओए दुकान नहीं है दीवार है। अरे आप हिल क्यों रहे हो ये बताओ? आपने भांग पी लिए क्या? हिल रहे जा रहे हो? अरे हिलोनी में को चक्कर आ रहे हैं अंकल, आप हिलो मत। पानी पड़ रहा है, पानी पड़ रहा है, पानी पड़ रहा है। बारिश पड़ रही है, गीली हो जाओगी। छतरी को निकालो, छतरी। ये लो बारिश, बारिश पड़ रही है, बारिश पड़ रही है, बारिश बारिश पहन लो, इसको पहन लो। बारिश पड़ रही है, बारिश। अंकल को बुला ले एक बार। अंकल को हाथों का बुला ले। अंकल नहीं आए। अंकल भांग दे रहा है। लग रहा है कोटेश्वर महादेव अब वहाँ का असर इनको आना चालू हुआ है। कोटेश्वर महादेव का असर इनको। अंकल भांग दे दो। अबे ये भांग नहीं है, दीवार है। अंकल अरे तू ट्राई कर जरूर मिलेगी। अंकल देव खटखटा खटखटा। अंकल अंकल भांग दे दो अंकल। पहले मेरे को देना है, पहले मेरे को देना, बाद में अंकल मेरे को भी दे दो। इनको बैठे रहने दो, अपन ऊपर चलते हैं क्योंकि इन्हें तो टुल्ल है, मेरे को ऐसा लग रहा है। इनकी अभी उतारेंगे, इनको भी कोल्ड ड्रिंक चिल्ड पिलाएंगे, तब इनको जाके असर खत्म होगा। लेकिन चलते हैं ऊपर, चलते हैं गुप्तेश्वर महादेव पे। दर्शन कर लिए आप लोगों ने? कर लिए। कहाँ के दर्शन करके आए हो? कोटेश्वर के, यहाँ के। और यहाँ गुप्तेश्वर। भजन कोई शंकर भगवान का? ज्योति दीदी आना। ज्योति जल्दी बोले की चारों दिशा बम बाज रही, बम बाज रही। बोले की चारों दिशा बम बाज रही। आप लोग शिवरात्रि का प्रोग्राम भी देखते हैं? सभी लोग देखते हैं। 11 शिवालयों के दर्शन देखते हैं। एक आपके लिए रखो, शिवलिंग है विशाल फर्नीचर से। आज शिवरात्रि की रात है, लेकिन चलते हैं ऊपर और कौन कौन से कैसे श्रद्धालु हैं जो दर्शन बाबा के करने जा रहे हैं और बाबा के दर्शन करके वापस आ रहे हैं। बेलपत्र की दुकान है माता जी, क्या क्या है? गम का फूल है, गुलाब है, गेंदी है, तगड़ी है। ये यहाँ पे ये बेल पत्थर है। हाँ चलिए चलिए। गुप्तेश्वर महादेव, इनको गुप्तेश्वर क्यों बोला जाता है, इसकी भी आज पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। गुप्तेश्वर महादेव
अंदर श्रद्धालुओं का तांता है गुप्तेश्वर महादेव पर, लेकिन उससे पहले गुप्तेश्वर महादेव के ऊपर कोटेश्वर महादेव हैं। पहले वहाँ के दर्शन आपको हम करवा देते हैं, ऊपर कोटेश्वर महादेव के, फिर नीचे गुप्तेश्वर महादेव के। आइए, यहाँ पर ऊपर कोटेश्वर महादेव हैं, ये गुप्तेश्वर के ऊपर कोटेश्वर महादेव जो आप देख रहे हैं। यहाँ पे इनका 56 भोग का प्रसाद भी है। ये कोटेश्वर महादेव और इनके साथ में नंदी जी सरकार हैं। पंकज जी मेरे साथ हैं। पंकज जी, गुप्तेश्वर के साथ में ऊपर कोटेश्वर जी, दोनों का क्या महत्व है? देखिए, परम सौभाग्य का विषय है कि हमारे ग्वालियर महानगर में 3 हजारेश्वर महादेव मंदिर है। मतलब भारतवर्ष में शायद ही कोई ऐसा शहर हो जिसमें 3 हजारेश्वर महादेव मंदिर हो। मतलब हम 3 हजारेश्वर महादेव के दर्शन कर कर आ चुके हैं। बिल्कुल। उसमें एक ये कोटेश्वर महादेव भी है। बिल्कुल। इनकी क्या मान्यता है? इनकी विशेष मान्यता ये है कि ये शिखर पर हैं, पहाड़ के ऊपर हैं। जी। तो जो लोग अपने जीवन में शिखर बहुत ऊंचा चाहते हो, जिनके सपने बहुत बड़े हों, जिनके लक्ष्य बहुत बड़े हों, जैसे यूपीएससी, बड़ा बिजनेसमैन बनना, बड़ा नेता बनना, इस प्रकार के लोग यदि यहाँ आएँ, दर्शन करें, तो उन्हें वो पॉजिटिविटी प्राप्त होगी जिससे कि वो लोग उस शिखर तक कैसे पहुंचेंगे उसको उनको रास्ते मिल जाएंगे। चलिए, ये एक नई जानकारी पंडित जी ने दी है। अब नीचे पंडित से एक जानकारी और लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दर्शन कराते हैं। ये 8वें हमने महादेव के दर्शन कराए हैं, 9वें यहाँ गुप्तेश्वर महादेव। नीचे चलते हैं और दर्शन करते हैं गुप्तेश्वर महादेव के। और आपका जो सवाल था वो पंडित जी उसको हल करेंगे। गुप्तेश्वर महादेव जी, गुप्तेश्वर महादेव, आइए दर्शन करिए गुप्तेश्वर महादेव के। ये पहाड़ की चट्टान में से विराजमान हुए गुप्तेश्वर महादेव। ये आप देख रहे हैं गुप्तेश्वर महादेव। ये देखिए गुप्तेश्वर महादेव के ये आप जो दर्शन कर रहे हैं, चालू गुप्तेश्वर महादेव पर रुद्राभिषेक कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ भगत जी हैं गुप्तेश्वर महादेव से। पंडित जी, कितने वर्ष पुराना ये मंदिर? जैसे 500 साल वर्ष पुराना मंदिर है। जहाँ जो भगत आते हैं उनकी सबकी मनोकामना पूरी होती है। मान्यता क्या है? मान्यता ये है, जो जिस दरबार में आता है उसकी हर तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। हर तरीके की? हर तरीके की। तो अगर आपकी कोई मनोकामना है तो आप भी आइए। ये थे 10वें गुप्तेश्वर, 9वें गुप्तेश्वर महादेव। आप पंडित जी भी है। पंडित जी, गुप्तेश्वर महादेव की अभी मैंने आपके भ्राताश्री से खासियत ली, कितने वर्ष पुराना मंदिर? ये 250 से 300 वर्ष पुराना मंदिर है। और जहाँ चमत्कार है, बाबा गुप्तराज के चमत्कार है, अपने आप प्रकट हुए हैं। ये किसी के स्थापित मूर्ति नहीं है, ये स्वयं वो मूर्ति है। कौन सी पीढ़ी है आपकी जो दर्शन कर रही है? ये हमारी 4थी पीढ़ी है। 4थी पीढ़ी है आपकी। चलिए, बहुत धन्यवाद। पंकज जी, आपका एक सवाल हमारा आओ मेरा चले में जो अधूरा रह गया जी। मांगलिक दोष अगर कुंडली में नहीं है जी, उसके बावजूद विवाह में अड़चन आ रही है, आपने बोला था कि गुप्तेश्वर महादेव पे उसका जवाब देंगे। बिल्कुल। अब आप उसका हमें जवाब चाहिए। जिनकी कुंडली में मांगलिक दोष नहीं है फिर भी विवाह में अड़चन आ रही है, क्या है यहाँ गुप्तेश्वर महादेव का? 2 चीजें हैं। एक, जिनके विवाह में अड़चने आ रही हों, दूसरा जिनका व्यापार या जिनका करियर उन्नति नहीं कर पा रहा हो लाख प्रयास के बावजूद भी, वो केवल गुप्तेश्वर महादेव के मंदिर में आकर के अपनी गुप्त मनोकामना बोल जाएं। मतलब इतना बोल जाएं कि तो कमिटमेंट पर मान जाते हैं, बस उनसे ये कह दो कि मेरा ये काम बना दोगे तो मैं यहाँ पर भंडारा कराऊंगा, तो आप ये मान लेना आपका काम बनेगा ही बनेगा। 100%। 100% उसका कारण है ये बोलते हैं कि भाई तुम तो पहले काम ले लो, उसके बाद में तुम्हें मेरे लिए जो करना हो वो करो। क्योंकि गुप्तनाथ महादेव है। गुप्तनाथ महादेव इसलिए बोला जाता है। हाँ, क्योंकि लोग है जिनकी विवाह में अड़चन आ रही है, अगर वो यहाँ पर अपनी मनोकामना गुप्त में अगर वो यहाँ बोल देते, कह दें, भले वो ये कह दे कि एक ब्राह्मण को भोज कराएंगे या एक गरीब को हम लोग मतलब भोजन करा देंगे, तो उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर बड़े बड़े भंडारे होते हैं, और जो भी लोग कराते उनसे पूछे क्यों कराते, बोलते बस ऐसे ही। कभी ये नहीं कहते कि कोई कारण था, कहते ना हाँ बिल्कुल। इसीलिए यहाँ पर जो आता है ये समझ लीजिए उसके कार्य अपने आप ही स्वतः सिद्ध होते हैं। क्योंकि एक तो हजारेश्वर महादेव है, यहाँ गुप्तनाथ है, और फिर नीचे भी हम चलने ही वाले हैं। ये कहा जाएगा कि जिनकी विवाह में अड़चन आ रही है वो अगर गुप्त रूप में आके यहाँ बोल जाते हैं दिक्कत आ रही है, तो ये गुप्तेश्वर महादेव उनकी मनोकामना पूरी करेंगे 100%। 100%। लीजिए, आपका सवाल था, आपकी सवाल का समाधान पंडित जी ने यहाँ पे कर दिया है। छोटा सा काम है, जरूरी नहीं है कि आप 1000, 2000, 500, 100, 200 लोगों का भंडारा कराएं।
आप एक किसी भूखे, एक किसी ज़रूरतमंद की भी अगर मदद करेंगे तो मदद हो जाएगी। बराबर बात। बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ यहाँ पीछे हेड कांस्टेबल श्री किशन जी हैं, ये पुलिस से हैं, लेकिन एक भोलेनाथ की मैं आपसे कोई भी एक चीज़ सुनना आपसे चाहूँगा। आज मैं अचलेश्वर महाराज की सुनाए? अचलेश्वर की सुना दीजिए। अचलनाथ बाबा को द्वारो लगे हमें प्राणन से प्यारो। अचलनाथ बाबा को द्वारो लगे हमें प्राणन से प्यारो। एक बार शासन ने मिट्टी उखारी, एक बार शासन ने पिंडी उखारी, खोद खोद मिट्टी सब सेना हारी। जोर लगा हाथी बिहारो लगे हमें प्राणन से प्यारो। अचलनाथ बाबा को द्वारो लगे हमें प्राणन से प्यारो। शासन ने बाबा से कोई बात नहीं है, अभी थके हारे भी हैं आप। एक आपके लिए मैं उपहार देता हूँ। एक आपके लिए शिवलिंग है, आपने इतना प्यारा अचलनाथ महाराज का, ये भोलेनाथ का शिवलिंग आपके लिए। इधर भी पूछता हूँ, दर्शन हो गए आप लोगों के? हो गए सर। आपके दर्शन कहाँ के कर रहे हैं? अचलेश्वर के यहाँ पे मोटेश्वर महादेव। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम सिंधिया नगर रहते हैं। अब इसके बाद कहाँ जाएंगे? इसके बाद सीधे घर जाएंगे। घर ही जाएंगे। ये शिव की रात प्रोग्राम भी देखते हैं आप हमारा शिवरात्रि वाला? देखते हैं ना। आएंगे नहीं शिव। आपके लिए अगर देखते हैं तो एक आपके लिए मैं उपहार देता हूँ। रखिए, शिवलिंग है आपके लिए। आ जाइए, आप भी आइए, आप दोनों आगे आइए। कहाँ रहते हैं आप लोग? यही गोलपाड़िया। गोलपाड़िया रहते हैं, तो कहाँ दर्शन करके आए हैं? अभी तो यही आए हैं। इसके बाद अभी देखेंगे, अचलेश्वर जाएंगे। अच्छा, देखेंगे कि जाएंगे? जाएंगे अचलेश्वर। अच्छा, मैंने समझा आपने बोला देखेंगे। नहीं, जाएंगे। कोई भजन आता है भोलेनाथ का? नहीं। भजन ही नहीं आता आपको? नहीं। चलिए, प्रोग्राम देखते हैं आप हमारा। हाँ। शिव की रात देखते हैं। हाँ। कैसा लगता है आप लोगों को? बहुत चलिए, अच्छा। एक आपके लिए शिवलिंग, एक आपके लिए भी है, रख लीजिए। उसके बाद ये यहाँ पर 10वें शिवलिंग है चकलेश्वर महादेव। ये चकलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण ये भरत ब्रजवासी जी ने करवाया था गुप्तनाथ सरकार के नीचे। इनका क्या महत्व है पंकज जी, चकलेश्वर महादेव का? देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, तो बहुत से लोग पहले नीचे यहाँ पर एक सामूहिक मित्र मंडली को कोई भी भजन, सुंदरकांड या कोई भी ऐसा जो छोटा धार्मिक कार्य हो, वो करने के लिए ऊपर क्या है, जगह पर्याप्त नहीं होती थी। तो कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे लोगों को भोजन अलग करना है, पूजन अलग करना है, यज्ञ अलग करना है, तो एक बड़ी जगह बनवाने के लिए यहाँ पर चकलेश्वर महादेव का स्थान बनवाया गया। यहाँ समझ में आई बात। लेकिन चकलेश्वर महादेव, चकलेश्वर तो हिंदुस्तान में बहुत जगह है, चकलेश्वर इनको क्यों बोला जाता है? देखिए, इनको चकलेश्वर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो पृथ्वी है ये पूरी की पूरी गोल है और 360 डिग्री में। तो वो जो गोलाकार है, उस गोलाकार के होने की वजह से देखिए, जैसे कि इनकी आपको वो नहीं मिलेगी। अच्छा, ये शिवलिंग जो होता है वैसे उस शेप में होता है, ये गोल है इनका? जी, इसीलिए। अच्छा, इसलिए इनको चकलेश्वर का रूप दिया गया है। क्योंकि उसका कारण है, इनकी भी कोई विशेष महत्वता है पंडित जी? बिल्कुल। इधर होके बात करिए। जी, बिल्कुल। इनकी भी कोई विशेष महत्वता है? बिल्कुल विशेष महत्वता है। वो महत्वता इसलिए है क्योंकि संपूर्ण विश्व में एकमात्र काशी ऐसी नगरी है जो कभी भी डूबती नहीं है। प्रलय आने पर भी काशी कभी भी डूबता नहीं है। विश्व का सबसे पुराना शहर इसीलिए हमारा काशी माना जाता है। और ऐसा शिव पुराण में कहते हैं, शिव पुराण में ऐसा लिखा है कि व्यास जी कहते हैं कि शिव पुराण में ये लिखा हुआ है कि बाबा शिव को अपनी त्रिशूल की नोक के ऊपर काशी को सदैव रखते हैं। जब प्रलय आता है तब वो त्रिशूल की नोक पर ऐसे ऊपर कर लेते हैं, इसलिए प्रलय में भी कभी काशी डूबती नहीं है। साथ में काशी के अंदर जो 10 दिन तक रह आया, वो जीवन में कभी भोजन के लिए परेशान नहीं होता। क्यों? माँ अन्नपूर्णा का ऐसा आशीर्वाद है। क्यों? क्योंकि साक्षात भगवान शिव जी ने माँ अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी है, इसलिए ये काशी का वहाँ चकलेश्वर महादेव। तो ये बाबा विश्वनाथ का स्वरूप ये चकलेश्वर महादेव है। तो दीजिए, आपको इस शिवरात्रि पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे पंडित जी ने दी है। चलते हैं यहाँ से, अब 11वें शिवलिंग के दर्शन करके वहाँ से विदा लेंगे और फिर आप कार्यक्रम भी तो देखेंगे। तो मित्रों, ये था आज का कार्यक्रम शिव की रात। अब ये 11वें शिवलिंग के आप दर्शन कर रहे हैं।
ये 11वें शिवलिंग यहाँ से आओ मेला चले कार्यक्रम की शुरुआत हुई और शिव की रात कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बहुत कुछ ऐसे लोगों को दिया। देखिए मैंने पिछले कई वर्षों में नाम बताए, लेकिन अब उन्होंने बोल दिया कि गुड्डू भैया नाम बताना बंद करिए। दानावली फौजदारों का मोहल्ला, वहाँ ये भगवान शिव का ये मंदिर, अगर आप यहाँ आते तो एक बार यहाँ भी दर्शन जरूर करें। कैसा लगा प्रोग्राम आपको? आपके कमेंट्स हमें ऊर्जा देते हैं। 24वें वर्ष का ये कार्यक्रम था। एक बार डबल शिवरात्रि की वजह से एक कार्यक्रम को हम नहीं बना पाए थे, तो इजाज़त चाहता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में मैं शिरीष गुप्ता गुड्डू, कैमरामैन पिंटू वर्मा और साथ में आओ मेला चलेगी जो आज हमारी टीम चली है, पंकज शास्त्री जी, निखिल कटारिया, अनुभव वासवानी, करण बघेल और साथ में मार्केटिंग डायरेक्टर आज अपर्णा गुप्ता हमारे साथ रही हैं, और उसके साथ में पूरी अभिषेक चौथवानी हमारे साथ रहे हैं। पूरी आओ मेला चले की टीम साथ में रही है। पंकज जी, एक अंतिम मैसेज की शिव को पूजने से क्या होता है? ये सारी बातें हमने कर ली, शिव जी के सारे बातें हमने बताई, लेकिन शिव जी को पूजने से क्या होता है? देखिए, शिव समान दाता नहीं, विपत्ति निवारण हार, और लज्जा सबकी राखियो श्री वरदा के असवार। जिनको इस दुनिया में कोई नहीं समझता ना, भगवान शिव उनको भी समझते हैं। भोले भाले हैं, भोले भाले हैं। वो कहते कि भाई जैसे भी हो तुम में विष भरा हो, तुम जैसे भी हो, तुमने बुरा किया हो, कुछ भी किया हो। एक अंतिम बात और की, अब तक आपकी कहीं बात नहीं बनी है, तो सोमवार के दिन भोलेनाथ जी के पास चले जाओ, बस बात बन जाएगी। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप पहुंचोगे और आपको तुरंत आइडिया आ जाएगा कि अरे इस वजह से मेरा काम नहीं हो रहा था। मन में विश्वास होना चाहिए। बिना विश्वास के चलिए तो विश्वास हो जाएगा। बस एक बार जाकर के देख लो, विश्वास तो आपको अपने आप हो जाएगा। तो चलिए, कैसा लगा आपको कार्यक्रम? आपको बताना तो पड़ेगा, बिना बताए ऊर्जा हमें प्राप्त नहीं होगी। इजाजत चाहते हैं आज के कार्यक्रम में आप सभी को। जय भोले।